ज़रूर। आपका आपका बात सुन के मैं मतलब ना प्रसन्न हुआ, ना दुखी हुआ, तटस्थ हुआ। और मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि मेरा बात किसी को 100% सच लग जाए, मेरा नेगेटिव प्रेडिक्शन। और आप कह रहे हो कि वो मीन राशि का है, और मैं जैसे-जैसे वीडियो में मीन राशि का बताया था, एग्ज़ैक्टली ऐसा-ऐसा हुआ एक ब्राह्मण के द्वारा, और बाकी जो-जो मैं बोला था ये सब हुआ। एक तरफ तो ये दुखद बात है, ये दुखद बात है। लेकिन देखिए, जब भी मैं ग्रहों को एनालिसिस करते रहता हूँ, हर दिन का एनालिसिस करते रहता हूँ, हर दिन हर एक दिन का राशिफल और उसके अंदर सब निकालता हूँ, तो मुझे जो दिखता है कि अब इस राशि वालों के साथ ये घटना दुर्घटना घटेंगे, तो बोल देता हूँ, ठीक है। और ये इसलिए नहीं बोलता हूँ कि किसी को डराया जाए, इसलिए बोलता हूँ इसलिए बोलता हूँ कि भाई, हाँ, अलर्ट हो जाओ, ऐसा घटेगा। अब देखो, अभी एक एक सिंपल सा बात मैं कह रहा हूँ। ये अभी मैं 1 महीना 2 महीना पहले बार बार बनाया वीडियो कि समंदर वालों के लिए और पानी में और एक्सीडेंट। अब देखिए, दो दो बड़े बड़े एक्सीडेंट, आदमी मरे। एक तो वो अभी घुसे हुए हैं वो लोग पानी के अंदर, पांच 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 जन निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो वो एक बड़ा एक्सीडेंट। दूसरा ये कि पाकिस्तान और तुर्की का कोई जहाज जा रहा था, और वहाँ सारे 200-300 लोग, या ऐसे कुछ 1500 लोग मर गए, ऐसा कुछ न्यूज आ रहा है। तो पानी में दरिया में मंगल, मतलब कर्क राशि में मंगल के साथ शुक्र, ठीक है, और शनि से षडाष्टक, ये बना के दिया। लेकिन लोग अगर नहीं समझें, और सोचिए, अभी पानी के ऊपर कई सारे एक्सीडेंट हो गए, ठीक है, और उसमें सबसे ज्यादा कर्क राशि वालों का ढैया और मीन राशि वालों का साढ़े साथी। इस प्रकार के उन सभी का नाम, राशि और उसको कंपनी को निकालोगे तो सब यही लोग मिल रहे हैं। मैं बैठ के गणित करते रहता हूँ, क्योंकि देखते हैं कौन कौन वहाँ फंसा था। एक जैसे सद्दाम करके हुआ, उसका बाप बेटा दोनों फंसे, और वो पानी में डूब के। और इधर पाकिस्तान का जो जीप, जो छोटा सा जहाज है, उसका नाम राशि भी निकाला, क्योंकि उनका तो कुंडली है नहीं। हम लोग एक प्रेडिक्शन हिसाब निकालते रहते हैं कि कौन राशि वाले इस समय ज्यादा अफेक्टेड। ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, समुद्र के किनारे हो गया, दरिया के किनारे, मतलब वो जहां पर वो बालेश्वर का ट्रेन एक्सीडेंट हुआ ना, तो वो ज्यादा दूर नहीं है सीसोर से। तो ये सारे मंगल और शुक्र कर्क राशि में होने के कारण, यहाँ मंगल और शुक्र का दोष नहीं है। और आगे आगे चल के और भी इस प्रकार के इंसिडेंट ये इस महीना का 30 तारीख तक होने वाले हैं, छोटे बड़े। तो ये प्रेडिक्शन हम कर देते हैं, इसमें हमारा कोई अभिप्राय नहीं रहता है किसी को डराना वराना। आपका प्रश्न है, आपके प्रश्न के उत्तर पे मैं आना चाहता हूं कि आप बोल रहे हो क्या ये मीन राशि वाले निकल सकते हैं? हाँ, निकल सकते हैं, बशर्ते इस प्रकार की समस्या से, अगर अगर वो जो जो मैं तरीका बताता हूं उस तरीका से, अगर वो लोग, बेचारे को तो पता नहीं है ना कि ये साढ़े साथी में क्या होता है, कैसे इफेक्ट होते हैं, उनको तो नहीं पता है। तो जिनको जिस प्रकार के इफेक्ट है, वो मेरे से, मैं अगर उनको थोड़ा सा गाइड करता हूं, तो वो लोग निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर सब कोई फंस के रहेगा, मीन राशि वाले जिंदगी भर ऐसे परेशान में रहेंगे। नो, ऐसा नहीं है, निकल जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है ना। हाँ, नेचुरली मीन राशि वालों का ये जो आप कह रहे हो एकदम सच बात है। जिसने जिंदगी भर जो कष्ट कभी देखा नहीं, सुना नहीं, वो इन 3 4 5 6 महीना के अंदर भोगना पड़ रहा है, भोग रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग भोग रहे हैं। मैं मानता हूं इस बात को 100%। लेकिन यहाँ से बच सकती है, निकल सकती है, उसका प्रोसेस है। जब तक आप उसको, उसके कंडीशन और सारे जो भी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके कुंडली की कंडीशन क्या है, और कितना दिन तक और ये महादशा दशा अंतरदशा चलेगा, और उसका अभी क्या कंडीशन है, ये सब थोड़ा सा एनालिसिस करके फिर एग्जैक्ट कौन सा रेमेडी इसको दिया जाए, तो वहाँ से वो आउट हो सकती है, उस प्रकार की पीड़ा से बच सकती है। वो निकलना पड़ता है सबके लिए समान, ऐसा नहीं कि ओवरऑल एंड कॉमन हम कोई रेमेडी दे दें और वो हो जाए। तो हाँ, बोलिए। मैं समझ रहा हूँ, आप प्रश्न कुंडली बनाना चाहते हो, और प्रश्न कुंडली के अनुसार आप मेरे को उत्तर दे दें बोल रहे हो ना। हाँ, तो ये आप नहीं पूछना, उसको पूछने के लिए देना। इसके पीछे क्या रहस्य बता दे रहा हूँ। आप तो प्रश्न कुंडली लगा लिए मेरे को कि आपका वो नियर एंड डियर है, फ्रेंड है, क्लोज है, और मैं उसका उत्तर दे दिया, भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। फिर वो पूछने अगर आ जाती है, फिर प्रश्न कुंडली दोबारा नहीं होता है।
जो निकल गया मेरे मुंह से वो फाइनल है, ठीक है। इसलिए प्रश्न कुंडली में मैं भी डरता हूं। मैं कोशिश ये करता हूं कि आपका रेमेडी हो जाए, समाधान हो जाए। प्रश्न कुंडली पे मत जाओ जल्दी। हमें प्रश्न कुंडली पे किसी के विषय में हमें क्यों जानना है? आप कौन हो? आप उसका सगे हो क्या कोई? मेरा बात अन्यथा ना लें प्लीज। हाँ हाँ, जो मैं आपको अवॉइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ना मैं उसे जानता हूं ना आपको जानता हूं, ठीक है ना। आप प्रश्न किए, मैं आपका कुंडली देख रहा हूं, आपके कुंडली के बारे में जो बोलोगे मैं सब, यहाँ 2 घंटा बोलोगे मैं बैठ के बात करूंगा। लेकिन किसी और जिसको मैं जानता नहीं, जो मेरे पास यजमान बन के आया नहीं, मैं उसके नाम पे प्रश्न कुंडली ओपन करता हूं। और यहां पर जो उत्तर निकला अभी इस समय, उसके जीवन पे घटेगा घटेगा घटेगा। धरती का ब्रह्मा भी आके नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं उस घटना के बारे में कुंडली बना दिया। अब उसका दंड किसे भुगतना है, आपको या मुझे? बस, ठीक है ना। तो और कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा क्योंकि आप पूछे। तो आप मेरे यजमान हो, मुझे दक्षिणा दिए हो, मैं आपका काम कर रहा हूं, आपको गलत काम में क्यों फंसाऊंगा? ठीक है। सबसे पहले आपकी सद्भावनाओं को नमस्कार। बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है आपका। होगा भी, क्योंकि आपका गुरु बृहस्पति उच्च के घर में बैठा है। और आप कितना ज्ञानी हो, मेरे को वो उत्तराखंड से यहाँ से बैठ के मैं समझ रहा हूँ आपके ज्ञान के लेवल को। आपकी बुद्धि और ज्ञान दोनों परम उच्च के हैं। आपका दिल उदार है, दिलदार हो, ये भी कह रहा है आपके पंचम स्थान। आपका बृहस्पति जुपिटेरियन मास बहुत स्ट्रांग है सर, एकदम। आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट इट। आपका बात एक एक बिंदु मैं हृदय के साथ ग्रहण करता हूं। और मैं इसलिए इतना देर तक आपको सुना, नहीं तो नहीं सुनता, आपको ओवरट्रैक करके आपसे बात करता, ठीक है। आपको दबा के बात करता, ओवर पावर करके, आज चुप सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ बोलता है ना। क्योंकि ये कुंडली देखते ही पता चल जाता है कि सामने वाला तो ज्ञानी है यार, इसका तो सुनना चाहिए हमें। 2 ज्ञान तो हमें भी मिल जाएगा। आप जैसे आदमी से, जिसका जैसे मास रहता है, उसी मास को तो हम लोग, उस आपकी एनर्जी हमारे तक भी पहुंचता है सर, ठीक है। तो आई एक्सेप्ट इट एंड आई अप्रिशिएट योर वर्ड्स। आप जो बोल रहे हो बहुत सही बोल रहे हो। एक आदमी के भाग्य से 100 आदमी को फायदा मिलता है, करेक्ट। मैं मानता हूं इस बात को, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से सुनिए, क्या बोल रहा हूं, जो सिंसियर एंड सीरियस बात बोल रहा हूं।